Three identical sphere each of mass r are placed touching each other on a horizontal table as shown in the figure. तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमें पता करना है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस है, तो हमारा डेफिनेटली जो ओरिजिन होगा वो इस वाले स्फेयर के कहाँ पर होगा, इसके सेंटर पर लाई करेगा। ये स्फेयर ए है, ये स्फेयर बी है और ये स्फेयर, ठीक, मैं इनके सेंटर्स बना देता हूँ। ये इस स्फेयर का सेंटर होगा जो कि हमने ओरिजिन लिया है, ये इस स्फेयर का सेंटर होगा और ये इस स्फेयर का सेंटर होगा। क्लियर? चलिए, और सभी का हम मान लेते हैं कि मास कितना है, कैपिटल एम है और रेडियस तो हमें कैपिटल आर दी हुई है। तो इसका मास भी कितना है, कैपिटल एम, इसका मास भी कैपिटल एम और इसका मास भी कैपिटल एम। अब इस ओरिजिन के हिसाब से, क्योंकि है 0,0, ये है 0,0, इस ओरिजिन के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर का कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख देते हैं। ठीक, तो ए ब्लॉक, ए जो स्फेयर है उसका कोऑर्डिनेट कहाँ पर आया, 0,0, जबकि बी स्फेयर का जो कोऑर्डिनेट आया सेंटर ऑफ मास का, इसका खुद का सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये है 2r, r प्लस r, 2r, 0, 2r, 0। अच्छा, इसका अब हमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखना है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये जो हमने सेंटर लिया है। तो इसका कैसे लिखें, देखते हैं। इसका अगर मैं किसकी बात करूं, x की बात करूं, तो इसका x तो कितना आ जाएगा, इसका x आ जाएगा कितना, r का x कितना आ जाएगा, r, क्योंकि ये हमारा x है तो ये भी x के बराबर ही होगा, r के बराबर। ठीक, लेकिन इसका y अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, y जो होगा वो ये होगा, ये इसके लिए y होगा। तो y कैसे निकालेंगे, देखते हैं। ये डिस्टेंस हमें पता है और ये डिस्टेंस भी हमें पता है। ठीक, ये डिस्टेंस भी हमें पता है। ये डिस्टेंस कितनी है, 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, ये कितनी हो जाएगी 2r, ये भी कितनी हो जाएगी 2r, और ये भी कितनी है 2r, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक, तो ये y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ये अगर मैं y लूँ तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r, x कोऑर्डिनेट, कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 2r sin 60, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया r, कॉमा r डिवाइडेड बाय √2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय √3, सॉरी r √3 r। ठीक, ठीक कैसे आया, ये है 2r साइन 60 जो कि है y कोऑर्डिनेट, तो ये कितना हो जाएगा 2r साइन 60 की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3r। क्लियर? चलिए, अब हमने रेस्पेक्टिव इनके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिख लिए, ओरिजिन किसको 0,0 इसको मानते हुए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एंड y को। चलिए, अब हम इन पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे XCM, सबसे पहले लिखेंगे XCM, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू 0 का 0 प्लस m इंटू का कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट कितना होगा 2r प्लस m, और इसका कितना होगा, का होगा r डिवाइडेड बाय m प्लस m प्लस m, लिख सकते हैं। चलिए, तो XCM कितना हो गया, XCM इज इक्वल टू, ये हो गया 3mr डिवाइडेड बाय 3m, तो XCM कितना हो गया, XCM हो गया, एक मिनट यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, मैं यहाँ पर पहले XCM लिख देता हूँ। XCM कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3mr डिवाइडेड बाय 3m, तो कितना हो गया 3mr डिवाइडेड बाय 3m, XCM कितना आ गया r, XCM r के बराबर आ गया। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यह है C और ये है m, मास m,
का मास है कितना है। हम यहाँ पर y कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे बेसिकली, ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, ठीक, ये 30 होगा, कितना होगा, 30 होगा। और अगर हम ये लेंथ निकालें, ये वाली लेंथ निकालें जो कि इसका क्या है, y कोऑर्डिनेट है, क्या मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 2r cos 30, 2r cos 30, ठीक। ध्यान से देखें तो वो ये भी सही था जो हमने पहले लिखा था, लेकिन ये जो है ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये कितना है 2r, ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 2r cos 30, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r, ठीक, cos 30, तो ये हो जाएगा r और √3r, क्लियर। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, एक्स वाई सी एम अगर हम सॉल्व करें तो वाई सी एम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m 0 प्लस m, इसका y कितना फिर से 0 प्लस m, और इसका y कितना √3r, इसका y कितना √3r, तो वाई सी एम डिवाइडेड बाई 3m, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3, क्या मैं ये पूरा लिख दूं, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक। चलिए तो वाई सी एम कितना हो गया, वाई सी एम कम्स आउट, वाई सी एम कम्स आउट, ये हो जाएगा m √3r डिवाइडेड बाय 3m। तो यहाँ m1 m2 m3 की जगह क्या सबके सब सेम है, क्या मैं लिख सकता हूँ m प्लस m प्लस m, ठीक, जैसे कि हमने XCM के लिए लिखा। तो YCM कितना हो जाएगा, YCM हो जाएगा m से m कैंसिल, r डिवाइडेड बाय रूट, ठीक। तो यहाँ पर XCM भी आ गया r और YCM भी आ गया r, तो क्या मैं लिख सकता हूँ r ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू XCM कॉमा y, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, XCM कितना है r और YCM कितना है r डिवाइडेड बाय रूट, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ जो हमने एंगल में चेंज किया था पहले वाला भी सही था, r 2r cos साइन 2r साइन 60 होगा ये डेफिनेटली, या अगर हम इसको 30 लिख दें तो ये कितना हो जाएगा 2r cos 30, ये जो हमने y डॉटेड लाइन बनाई है y एक्सिस के, ठीक। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा सी स्फेयर के लिए, ठीक। तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्फेयर के हमने पहले क्या लिख लिए, सेंटर ऑफ मास के खुद के कोऑर्डिनेट्स लिखे रेफरेंस मानते हुए, और उसके बाद हमने सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, पहले एक्सीएम निकाला फिर रेस्पेक्टिव वाईसीएम कैलकुलेट किया। चलिए तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।